हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 9, जिसमें कि 401 से लेकर 450 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। C6 यानी कि एंटो सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। C3 हो चुकी है, C1 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने अगर वे सीरीज़ नहीं करी है तो प्लीज़ करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा उनका रिविज़न करते हैं। जो ये C1 सीरीज़ है, इसको रैपिड फायर के तौर पर कर रहे हैं, जो कि वर्ड हम नॉर्मली नहीं करते हैं तो उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। 50-50 मेन वर्ड हैं जो हमारी C6 हैं उसके। इजी सीरीज़ है वैसे तो, फटाफट से ये कंप्लीट होने वाली है, लगभग हाफ तो हो ही गई है। और चैनल के हाईलाइट आपको पता होंगे, नहीं पता है तो पढ़ कर जाना। बाकी 4 तरह की PDF और क्विज सेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 401वां वर्ड है हमारा फेस्टिवल। इसमें फेस्टिवल से आराम से रिलेट करें, आराम से उत्सव तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, फेस्टिवल, इसमें फेस्टिवल से रिलेट करेंगे यानी कि उत्सव संबंधी। सोलम मतलब कि सलमान से हमने इसको रिलेट कर रखा है काफ़ी पहले। आपने अगर पिछली चीज़ें करी हो तो सलमान आजकल गंभीर रहने लगा। ठीक है, उत्सव की बात हुई है तो गला यानी कि गला खराब हो गया उत्सव में जाकर, बहुत चिल्लाए थे आप। कार्निवाल हमने कर रखा है, कार्निवाल सिनेमा में उत्साह भरी फिल्में लगती हैं। जुबिलेशन में जुबली को रिलेट किया था, सिल्वर जुबली में उत्सव मनाया जाता है। रिजॉइस, रिजॉइस तो ईजी हो जाएगा, है ना। फेस्टिवल वर्ड था, फेस्टिवल से रिलेट करें, हो जाएगा। फेटर, फेटर का मतलब होता है बेड़ी डालना। फिटर को रिलेट करेंगे, जो फिटर होता है मतलब कि जो हमारा काम करने आता है घर में। फिटर के बेड़ियाँ डल गई, फिटर ने चोरी कर ली थी। ठीक है, तो फिटर जो हमारा घर में काम करने आता है, फिटर, फिटरमैन, उसके पैरों में बेड़ियाँ डल गई, तो फिटर के बेड़ियाँ डल गई। वैसे फिटर से रिलेटेड एक और वर्ड को याद करेंगे हम, आगे आएगा तब दोनों वर्ड डिस्कस करेंगे। बाकी थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दोनों वर्ड को एक साथ करने के बाद ही होगी। फेटर वर्ड है, फेटर का मतलब है बेड़ी डालना। अब फिटरमैन चीज़ें फिटर करने आया, चोरी कर ली, तो फिटरमैन के बेड़ियाँ डल गई, तो आप थोड़ा सा रिलेट करें। लिबरेट मुक्त करना, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फिंड। फिंड का मतलब होता है दुष्ट आत्मा। अब आपने अगर सीरीज करी हो तो 581वां वर्ड हमारा था फिंडिश, है ना। फिंडिश का मतलब होता है दुष्ट, क्रूअल हो जाएगा। इसमें हमने फाइन डिश को रिलेट किया था। फाइन डिश, फाइन डिश दुष्ट लोगों को नहीं मिलती। फाइन डिश जो अच्छी डिश होती है दुष्ट लोगों को नहीं मिलती, तो मीनिंग हो गया था इसमें दुष्ट। फ्रेंडली इजी हो गया था, तो वहीं से रिलेट करेंगे। फिंडिश को रिलेट करेंगे। फिंडिश अगर आप याद रखें तो इसको तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिंडिश मतलब कि फाइन डिश दुष्ट लोगों को नहीं मिलती, तो मीनिंग हो जाएगा दुष्ट, क्रूअल हो जाएगा। सेंट इजी वर्ड है, संत हो जाएगा। एपरेशन मतलब कि आप पार्टी, आप और पार्टी, जो आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी में भूत प्रेत नाच रहे थे। ठीक है, आपकी पार्टी में भूत प्रेत नाच रहे थे, स्पिरिट आत्मा घूम रही थी, आपने देखी थी। रियलनेस वास्तविकता हो जाएगा, तो वर्ड ये भी आपको आसानी से याद हो सकता है। फिंड वर्ड था, फिंडिश हमने याद कर रखा था। फाइन डिश दुष्ट लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिगरेटिव। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेट करें, अलंकारिक हो जाएगा, अलंकारिक, है ना। लिटरल मतलब कि शाब्दिक, इजी वर्ड है। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेट करें, फिगरेटिव मतलब कि अलंकारिक। नेक्स्ट वर्ड है फाइनाइट, एंडलेस, दोनों इजी वर्ड है। कन्फाइन हमने देख रखा है, पहले से रिलेट कर रखा है। एंटो सीरीज का 283वां वर्ड है कौन फाइन। कन्फाइन है कौन फाइन। कौन फाइन लगाकर गाड़ी प्रतिबंधित कर रहा है। आप अपने घर में बैठे हैं, आपके दोस्त का फ़ोन आया, गाड़ी पकड़ ली भाई तेरी। आपने क्या कहा, कौन फाइन लगाकर मेरी गाड़ी प्रतिबंधित कर रहा है, मुझे बता, मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट इजी हो जाएगा, लिमिटेड इजी। इम्प्रिजन में प्रिजन आ रहा है तो मतलब कि कैद करना। लिबरेट इजी हो जाएगा, मुक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, फिक्सेशन। आप फिक्स हो गए किसी जगह, आप किसी, जैसे ये है, इसको किसी ने कह दिया कि तू कंप्यूटर CPU ठीक नहीं कर सकता है, अब इसके दिमाग में फिक्स हो गया। ठीक है, फिक्सेशन, जुनून आ गया, सनक आ गई, करके रहेगा भले ही ख़राब हो जाए, है ना। मेरे साथ भी वैसे यही सीन था, मैं खोल कर सब चीज़ गिर देता हूँ ठीक होए ना होए, है ना। इनडिफरेंस मतलब कि उदासीनता, तो इजी हो जाएगा। बाकी इससे अलग, फ्रिंजी। फ्रिंजी का मतलब होता है उन्माद, उन्मादी होना, पैशन होना। अब इसमें फ्रेंची को रिलेट कर रखा है हमने। फ्रेंची उन्मादी लोग लेते हैं, जुनून, जिनके अंदर कुछ जुनून होता है वो फ्रेंची पहनते हैं और फ्रेंची को लेते हैं। ठीक है, काम इजी हो जाएगा, हारमोनी इजी हो जाएगा। ये है बरसक। ठीक है, बरसक, इसमें बरसों को रिलेट कर सकते हैं, वैसे हमने नहीं करा, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। बरसों से SRK को रिलेट करेंगे। SRK, शाहरुख खान। बरसों से SRK उन्मादी था, आपको पता भी होगा वैसे, आपने काफ़ी उन्हें जो उसकी बायोग्राफी देखी होगी, तो उन्मादी था वो, सनक थी उसमें, मतलब मेहनत काफ़ी करी है। तो बरसों से SRK उन्मादी, और सन की या सनक कह सकते हैं, सनक थी SRK में, तो थोड़ा सा रिलेट करने, खुद ही रिलेट कर सकते हैं आप। मैंने आपको कीवर्ड बता दिया, सेंटेंस बता दिया। बरसों से SRK उन्मादी था, उसके अंदर एक सनक थी। ठीक है, फिक्सेशन, आप दिमाग में चीज़ें फिक्स कर ली तो आप जुनून, आपके अंदर पैशन आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैबी। फ्लैबी, फ्लैबी वैसे मैं आपको अगर बताऊं, जैसे एजेड है कोई आंटी, इनका हाथ देखिए,
इनका जो मास है वो थोड़ा सा नीचे लटक गया है, तो इसको कहते हैं फ्लैबी, लचीला, है ना। इस चीज़ को फ्लैबी कहते हैं। तो थोड़ा सा फैला बाइसेप्स, फैला बाई से बाइसेप्स को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो जो फैला हुआ बाइसेप्स है वो लचीला है, फ्लैबी है। फैला बाइसेप्स लचीला है, फ्लैबी है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप। फर्म इजी हो जाएगा। और इससे अलग प्लाएबल, मतलब कि प्लाई लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। रिजिड इजी है, स्टिफ इजी है, स्टबर्न हमने करा रखा है। बर्बन बिस्किट की मैं जिद बचपन से कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा मेन वर्ड था फ्लैबी, जो फैला हुआ बाई, मतलब कि बाइसेप्स है वो बहुत ज़्यादा लचीला है और फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है आकर्षक, मतलब कि फिल्म को रिलेट करेंगे, फिल्म, है ना। फिल्म में बॉय और आंट, ठीक है। फिल्म में बॉय और आंट बहुत ज़्यादा आकर्षक लगते हैं या लग रहे हैं, ठीक है, लग रहे हैं। फिल्म में बॉय और आंट बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं। फिल्म में बॉय और आंट बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं। अंडरस्टेटेड इजी हो जाएगा, सादा मॉडेस्ट भी इजी हो जाएगा। अल्योर ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आकर्षक है। रिपल्स मतलब कि खदेड़ देना, है ना। टेम्प्ट लुभाना, अट्रैक्ट अपील, सभी इजी वर्ड है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। मेन वर्ड है हमारा फ्लैम्बोयेंट, मतलब कि फिल्म में बॉय और आंट बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर्ड, फ्लेयर। अब फ्लेयर का पहना आपको पता होगा, इससे दो ट्रिक हो गई हमारी। एक हमारा फ्लेयर था, ये तो खैर एग्जैक्ट वर्ड था। फ्लेयर मतलब प्रतिभा, तो फ्लेयर के जो पेन हैं वो टैलेंटेड लोग यूज़ करते हैं। ये आया फ्लेयर्ड, फ्लेयर के पेन में चमक होती है, मतलब कि चमक मारना। फ्लेयर के पेन में चमक होती है, तो दोनों वर्ड आप साथ याद रखें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डार्क एंड ईजी है। और सिंटिलेटिंग मतलब कि साइंटिस्ट को रिलेट करेंगे, साइंटिस्ट। और टीला, जो टीला होता है ऊंचाई पर जो एक जगह होती है, साइंटिस्ट ने टीले से चमकीला आसमान देखा। डार्क इजी हो जाएगा, ग्लिटरिंग इजी हो जाएगा, स्पार्कलिंग, सभी इजी वर्ड है। सिंटिलेटिंग मैंने आपको कुछ एक वीडियो पहले बताया भी था, तो दोबारा आ गया, आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। फ्लेयर, फ्लेयर का पेन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग यूज़ करते हैं। फ्लेयर मतलब फ्लेयर के पेन में चमक होती है, थोड़ा सा आप दोनों वर्ड को याद रखें। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटर। अब एफ से फैले को रिलेट करें और लेटर, फैले हुए लेटर देखकर उसने चापलूसी करी। फैले लेटर दिखाकर, ठीक है, सॉरी दिखाकर है ये। फैले लेटर दिखाकर उसने चापलूसी करी। जैसे आप दो कलीग हैं और आपका बॉस है, और आपका जो कलीग है वो चीज़ों को अस्त व्यस्त रखता है, लेटर फैला कर रखता है। आपका बॉस आया, आपने अपने कलीग के जो लेटर हैं अपने बॉस को दिखाकर उसकी चापलूसी कर दी। थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं फ्लैटर। फैले हुए लेटर दिखाकर मैंने बॉस से चापलूसी कर दी। इंसल्ट ईजी हो जाएगा। एडुलेशन, ये दूल्हा बहुत ज़्यादा चापलूस है। मैंने आपको पंचायत वेब सीरीज़ है उसका आपको मीम दिखाया था, तो उससे रिलेट किया था। ये दूल्हा बहुत ज़्यादा चापलूस है। फ्लैटरी ईजी है। एडोरेशन मैंने बता रखा है, ये डोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या, किसी चीज़ को पसंद करना, प्यार करना। एब्यूज़ ईजी है, बैक बाइटिंग भी ईजी है, कन्फ्यूज़न भी ईजी है। फ्लैटर वर्ड है, मतलब फैले लेटर दिखाकर मैंने उसकी चापलूसी कर दी। नेक्स्ट वर्ड है फ्ली, इजी हो जाएगा। फ्ली मतलब भाग जाना। सबमिट इजी हो जाएगा। डिकैम्प, दीदी कैंप से भाग गई थी, दीदी कैंप से भाग गई थी। रिमेन इजी है, फ्ली भी इजी है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल, इजी, रिजिड इजी, स्टिफ इजी और डिफाइंट हमने कर रखा है। दी, फेंट हो गई, अवज्ञा और विद्रोह करते समय, ये हमने कर रखा है। फेंट का मतलब बेहोश होना। दी फेंट हो गई थी अवज्ञा करते समय, विद्रोह करते समय। ऑब्स्टिनेट भी हमने कर रखा है। अब से टीना, अब से टीना हटी हो गई, जिद्दी हो गई, तो ये भी हमने कर रखा है। तो दोनों वर्ड आप याद रखें। बाकी फ्लेक्सिबल इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिकर, फ्लिकर भी इजी हो जाएगा। टिमटिमाना, चमचमाना, है ना। बर्न स्टेडली मतलब कि डायरेक्ट जलना, है ना, स्थिर रूप से जलना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लड, इजी है। ड्रॉट भी इजी है। डिल्यूज, है ना, डेली यूज़ की चीज़ें बाढ़ में बह गई, बाढ़ में बह गई। डेली यूज़, डेली यूज़ की चीज़ें बाढ़ में बह गई थी। फ्लड हो गया था, ओवरफ्लो हो गया था। ड्रॉट, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्लोरिड, फ्लोरिडा को रिलेट करेंगे। फ्लोरिडा में गहरे भड़कीले रंग का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं सभी गहरे हैं, भड़कीले रंग हैं फ्लोरिडा में। तो फ्लोरिडा में गहरे रंगों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। प्लेन इजी हो जाएगा। पेल, ठीक है, पेल को हमने पीले से रिलेट कर रखा है। पीला पड़ना, फीका पड़ना एक ही सेंस है, तो ये उस तरह से रिलेट कर रखा है। फ्लक्चुएट इजी है, चीज़ें फ्लक्चुएट होना, स्टेबलाइज होना, स्थिर करना, दोनों इजी वर्ड हैं। फ्लुएंट मतलब कि धारा प्रवाह हो जाएगा। हाल्टिंग, आपने जो ईएमयू होती है उसमें ट्रेन में आपने सफ़र किया हो, हॉल्ट होते हैं बीच में, छोटे स्टेशन को हॉल्ट कहते हैं, तो मतलब रुक रुक कर चलना, हॉल्ट पर रुक कर चलती है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लमैक्स, मतलब कि घबराया हुआ। फिल्म को रिलेट करेंगे, फिल्म और मैक्स, सेट मैक्स। फिल्म
मैक्स चैनल में देखकर मैं घबरा गया। सूर्यवंशम आ रही थी, ठीक है, डेली आ रही थी, 8 बजे आ रही थी रात को। तो फिल्म मैक्स चैनल में देखकर मैं घबरा जाता हूँ अब, कि ये तो अभी तक, मान लो आपने 10 साल पहले वो चीज़ देखी थी या 8 साल पहले वो चीज़ देखी थी कि 8 बजे सूर्यवंशम सेट मैक्स पर आ रही है। आपने सन 2025 में भी खोल कर सेट मैक्स देखा, वहाँ पर 8 बजे आज भी सूर्यवंशम आ रही है। तो फिल्म सेट मैक्स पर देखकर मैं घबरा गया। कुछ भी आप अपनी सेंस से भी रिलेट कर सकते हैं, आप घबरा गए कि कितने बुरे हाल हैं इनके। कंफर्टेबल ईजी हो जाएगा, करावैन, करावैन में किडनैप लगता है, डरपोक है, कॉर्डली हो जाएगा। फ्लमैक्स हमारा वर्ड था, मतलब फिल्म सेट मैक्स पर देखकर मैं घबरा गया। नेक्स्ट वर्ड है फोकस, ईजी है, डिस्पर्स, इस्पर्स, दिस, स्पर्श में सब कुछ फैला हुआ है, इजी हो जाएगा। और फो, फो में वो को रिलेट करेंगे, फो वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, तू मेरा शत्रु हुआ, है ना। मुझे एक वो मीम याद आ गया, जो छोटा सा बच्चा था, है ना, उसमें कहता था वो, तो वो मेरा शत्रु है ना। और कंपेनियन तो इजी हो जाएगा, मतलब कि साथी। बेलीग्रैंट, बिल्ली ने रेंट वालों पर झपट्टा मार दिया, वो लड़ाकू हो गई थी। हॉस्टाइल, हॉस्टिल में शत्रुता होती है, लड़ाई होती है। एंटागोनिस्ट मतलब फैंटा पीकर चलो, विरोध करने। और कंटेंचस हो जाएगा, मतलब कि कौन टेंशन, टेंशन को रिलेट कर रखा है, कौन टेंशन लेगा विवाद होने के बाद। एक इसमें कंटेंट होता है ना, कंटेंट में संतुष्टि से रहता है, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा है। तो पैसिविस्ट मतलब कि शांतिवादी हो जाएगा। फो हमारा वर्ड है, वो को रिलेट कर रखा है, वो है मेरा शत्रु। कंपेनियन हो जाएगा साथी। फोंडेस्ट में फोंड आ रहा है, फोंड आपको पता ही होगा, मतलब कि प्यारा होना। कोल्ड भी इजी है, मतलब कि भावना रहित, जिसमें भावना हो, कोल्ड हो, है ना। फोंड इजी है। नेक्स्ट वर्ड फोर, ये तो प्रिपोजिशन है, मतलब कि समर्थन करना। इन सपोर्ट ऑफ और इन फेवर ऑफ, किसी के पर्सन में फेवर करना या फिर पॉलिसी में, तो समर्थन करना। अगेंस्ट हो जाएगा, विरुद्ध, दोनों इजी वर्ड है। फॉरेन भी इजी है, नेटिव भी इजी है, नेटिव तो मैंने बता भी रखा है। फॉरनर भी इजी हो जाएगा, नेटिव अगेन वही है, मतलब कि मूल निवासी। फॉरमोस्ट मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण होना। अनइम्पोर्टेंट भी इजी है। मोमेंटस, मोमेंट है भाई, मोमेंट, उससे रिलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट इजी है। एनॉर्मियस मतलब कि नॉर्म्स, नॉर्म्स हमारे देश के बहुत ज़्यादा विशाल हैं, संविधान की बात हो रही थी। और ट्रिवियल तो तुच्छ हो ही जाएगा, ये भी इजी है। फोरसाइट मतलब कि दूरदर्शिता। इंडिस्क्रेशन, इंडिस्क्रेशन में मुझे याद आ रहा है इंडिस्क्रीट, ये हमने कर रखा है, C3 में होगा कोई वर्ड, है ना, इनडिस्क्रीट। अब इसमें इंडिया, डिस्ट्रिक्ट में लापरवाह लोग रहते हैं, ठीक है। लापरवाह, असावधानी, दोनों सिमिलर हैं, एक ही है। तो इंडिस्क्रीट से ही ये इंडिस्क्रेशन बना है। इंडिया डिस्ट्रिक्ट में लापरवाह लोग रहते हैं, ठीक है। फोरसाइट इजी हो जाएगा, दूरदर्शिता, तो दोनों का आप याद रखें। फोरगो, फोरगो करा रखा है। फोरगो मतलब कि 4 बार मैंने तुझे कहा, गो गो गो, भाग जा यहाँ से, मतलब कि छोड़कर भाग जाना, लीव करना, गिव अप कर देना, त्याग देना। कॉन्कर यानी कि अधीन होना। एक वर्ड था कॉन्करेंस, ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था। कौन सी करेंसी की सहमति हुई, सहमति हुई, ठीक है। वैसे वो वर्ड जो आया था, कनकोर आया था, ठीक है। तो दोनों वर्ड को आप याद रखें। कॉन्कर ये होता है अधीन करना, फॉरगो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है फॉरलोन, फॉर लोन। 4 लोन चल रहे हैं आप पर, तो आप तो उदास ही तो होंगे यार, क्या जीवन में कुछ नहीं रहा, 4 लोन चल रहे हैं। 4 लोन में मैं उदास हो गया था। जॉयफुल इजी है। इलेटेड, इसमें एक इलेशन भी था, ठीक है। रिलेट क्या किया था, इला, इला से रिलेशन, बहुत एक्साइटेड है, प्रफुल्लित है, ठीक है। एक्साइटेड है, इला से रिलेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमारे, तो इलेटेड था, इलेशन है, दोनों एक ही वर्ड हैं। तो आप देख सकते हैं इला से रिलेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, प्रफुल्लित हैं। ब्लैक, ब्लैक हो गया मेरा सारा जीवन, काला काला हो गया, उदासी छा गई। ग्लूमी में ग्लम को रिलेट कर रखा है, गुलाम हमेशा उदास रहता है। ग्रिम, गाड़ी के रिम बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं, कठोर होते हैं। डिप्रेसिंग इजी हो जाएगा। ब्राइट इजी है। कोडल, है ना, कोड डायल, कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो, पता ही होगा आपको, है ना। वर्डेंट, ये अभी नहीं करा है, लेकिन इसको कर लेते हैं अभी। वर्डेंट, वर्डेंट मीनिंग होता है इसका हरा भरा, ताज़ा। आंटी को हम फिर पकड़ेंगे। वर्ड आंटी, इसमें वर्ड आंटी के ताज़े हैं या हरे भरे हैं वर्ड्स, ठीक है, भरे हैं।
तो रिलेट कर सकते हैं आप, है ना। वर्डेंट, वर्ड्स आंटी के ताजे ताजे हैं, हरे भरे हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मल। इनफॉर्मल दोनों इजी वर्ड हैं। फॉर्मेटिव भी इजी है, फॉर्मेट से रिलेट कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्मेट तुम्हारा रचनात्मक है, लेकिन फॉर्मेट तो इजी है कि हर चीज़ का फॉर्मेट होता है, रचना होती है। नॉन इन्फ्लुएंशियल, नॉन इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, तो प्रभावहीन हो जाएगा, ये भी इजी है। फॉर्मली मतलब कि पहले वाला। सब्सिक्वेंटली भी इजी है, लेकिन सब सीक्वेंट ये हमने करा रखा है, सब सीक्वेंस में होंगे आगामी समय में, ठीक है। सब सीक्वेंस में होंगे आगामी समय में, जो आने वाला समय है, बाद वाला समय है, तो उससे रिलेट हमने सब्सिक्वेंट को कर रखा है, वहीं से ये वर्ड आया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फोर्थ कमिंग इजी है, आगामी, पास्ट मतलब भूतकाल। इमिनेंट, इमीडिएट से रिलेट कर रखा है, इमीडिएट आने वाला, तुरंत आने वाला। एक एमिनेंट होता है मतलब कि ईएमआई से रिलेट कर रखा है। ईएमआई जो है प्रतिष्ठित चीज़ों को खरीदने में यूज़ की जाती है। फोर्थ कमिंग ईजी है। इम्पेंडिंग मतलब कि आने वाला। अप्रोचिंग भी ईजी है। डिस्टेंस ईजी है, सभी ईजी है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। फाउल, फाउल तो आपने कैरम खेला होगा, फाउल आपको पता ही है, फाउल हो जाना। फेयर भी इजी है। डिसीट, दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी। डिसऑनेस्टी इजी है। ऑनेस्टी प्लेन, सभी इजी वर्ड हैं। फाउल गेम्स में भी होता है, जैसे फाउल हो गया तो बेईमानी हुई है। फ्रेल्टी, फ्रेल हमने कर रखा है। फ्रेल एंटो का 602 पर हमने फ्रेल कर रखा है। फ्री में रेल में चलोगे तो रेलवे डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा। फ्री में रेल में चलोगे तो रेलवे डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा। फीबल, फी देने के लिए एबल नहीं होते दुर्बल लोग, कमज़ोर लोग, निर्धन लोग। फ्रेजाइल इजी है। रोबस्ट भी इजी है। स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, सभी इजी वर्ड है। स्ट्रेंथ भी इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रेम, ढांचा हो जाएगा, ये फ्रेम है, ठीक है। और डिसऑर्गेनाइज, ये भी इजी हो जाएगा, अव्यवस्थित करना। नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रैंक मतलब कि स्पष्ट कहो, फ्रैंकली कहो, आपने सुना होगा। अवेसिव, टालमटोल करने वाला। अब अगर आपने पहले के वर्ड पढ़े हों तो अवेसिव हमने कर रखा है, इसके साथ ही इवेड भी हमने कर रखा है। इवेड को रिलेट किया था, मतलब कि इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, तो मीनिंग हो गया था अवॉइड करना। ये रिलेट किया था इवेड, है ना। इवेड, इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, तो इवेसिव भी वही था, मतलब कि टाल मटोल करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। फ्रैंक की बात हुई है, स्पष्ट की बात हुई है। परस्पिक्यूअस हमें करना जरूरी हो जाता है, मतलब कि पर्स की पिक्चर बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। प्रिसाइज है। ल्यूसिड, इलूसिडेट हमने कर रखा है, इलूसिडेट पर चल जाएगा, हमें स्पष्ट कर दे, क्लैरिफाई कर दे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रैंकनेस, फ्रैंक हो जाएगा। निष्कपटता, डिसेप्शन हो जाएगा, मतलब कि धोखा देना। इससे अलग कैंडिड, कैन वी डिड दिस, हमें स्पष्ट बता दो। फ्रैंक इजी है। ऑनेस्ट इजी है। फोर्थ राइट, फोर्थ मतलब कि चौथी साइड, राइट, राइट साइड में बैठा व्यक्ति निष्कपट है, ईमानदार है। ब्लंट इजी हो जाएगा। डायरेक्ट इजी है। आउटस्पोकन, ब्लफ, सभी इजी वर्ड हैं, ठीक है। ब्लफिंग आपको पता होगा, ब्लफ कर रहा है, और तो सभी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉट, फोर्ट को रिलेट करेंगे, ठीक है। फाइट की सेकंड फॉर्म होती है FIGHT, नीचे लिखा भी होगा, है ना। लड़ाई, फाइट की जो सेकंड फॉर्म होती है फोर्ट होती है। लड़ाई कर रहा है, लगता है भरा बैठा है ना। फ्रॉट मतलब भरा बैठा, किसी चीज़ से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है। लड़ाई कर रहा है, लगता है भरा हुआ बैठा है। डिवॉइड, डिवॉइड हमने कर रखा है। देवो की ID रिक्त मिलती है, ID में कुछ नहीं होगा, है ना। सर्वशक्तिशाली हैं वे मतलब मायावी हैं, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। देवों की ID रिक्त मिलती है, खाली मिलती है। और लेडन में हमने लादेन को रिलेट कर रखा है। लादेन बॉम्ब से हैविली लोडेड रहता था, तो मीनिंग हो जाएगा भरा हुआ। फोर्ट में हमने फोर्ट को रिलेट किया। फोर्ट मतलब लड़ाई, लड़ाई कर रहा है सबसे, क्योंकि लगता है वह भरा हुआ बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रीड, फ्रीडम से रिलेट करेंगे। फ्रीड में हम डी अगर हटा दें तो फ्री तो आ ही रहा है, मुक्त होना। इसमें OM भी लगा सकते हैं, फ्रीडम हो जाएगा, सीधा सीधा मुक्त करना। और इम्प्रिजन में हम प्रिजन को रिलेट हमने पहले भी कर रखा है, मतलब कि कैद होना। एमेंसिपेट मतलब कि मतलब एमांसिपेट, अब बैक्टीरिया रोग से मुक्त है। लिबरेट है, फ्री है। एनस्लेव में स्लेव आ रहा है, तो दास बनना, गुलामी था, गुलाम से रिलेटेड हो जाएगा स्लेव। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है चिंतित। अब फिर रैट, फिर से रैट देखकर मैं चिंतित हो गया, है ना। आपने बहुत सारे पैसे लगाकर आपने कुछ एक चीज़ें प्रबंध ऐसे कराए, गेट अपने कुछ ऐसा लगाया जिसमें रैट नहीं घुस सकता, फिर भी आपको रैट दिख गया, आपके कमरे में चूहा दिख गया। फिर से रैट देखकर मैं तो अब चिंतित हो गया, आपने 50,000 रुपये लगा दिए, तब भी आपको मुक्ति नहीं मिली, ठीक है। तो फिर से रैट देखकर मैं चिंतित हो गया, और फ्रेट वर्ड है, फिर से रैट देखकर मैं चिंतित हो गया। प्लीज़ इजी है। डिलाइट, डेली लाइट हमें आनंद देती है। परटर्ड मतलब पर तू बेड पर जाते ही इतना व्याकुल क्यों हो जाता है, डिस्टर्ब क्यों हो जाता है, एंक्सियस क्यों हो जाता है।
एक वर्ड आप ध्यान रखें, फ्रेट, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, है ना, कॉरपोरेशन। तो ये जो फ्रेट होता है, मालवाहक, मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बिछाया गया है, आपको पता है इंडिया में, है ना। भाड़ा से रिलेट कर सकते हैं, किराए से रिलेट कर सकते हैं, मालवाहक से रिलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड आप याद रखें। फ्रेट मतलब कि हमारा मेन था वर्ड फ्रेट, मतलब कि फिर से रेट देखकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड, इजी है। और फो, में वो को रिलेट किया था, वो मेरा दुश्मन है ना। तो दुश्मन है और शत्रु है, रिलेट कर सकते हैं। बाकी अलाय, इसमें अलॉय को रिलेट करेंगे, दो धातुओं के मित्रता सहयोग से अलॉय बनता है। एनिमी इजी है, सपोर्टर इजी है, एसोसिएट सभी इजी वर्ड हैं। फ्रेंडली इजी है, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल में शत्रुता बहुत ज़्यादा होती है, एनमिटी भी इजी हो जाएगा। कॉर्डियल, कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो। फ्रेंडली इजी है, एमिकेबल भी इजी है, वार्म इजी है, हॉस्टाइल सभी इजी वर्ड हैं, बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं। फिटर, मैं यही बता रहा था, इसमें फिटर को ही रिलेट करेंगे, फिटर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, है ना। अब फिटर ने सब कुछ नष्ट क्यों किया, अब ये देखते हैं। हमारा जो मैंने आपको वर्ड बताया था फैटर, मतलब कि फिटर के पैरों में बेड़ियां डल गई थी, डल गई थी, ठीक है। अब हम इन दोनों वर्ड को रिलेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। फ्रिटर ये वर्ड है, मतलब कि व्यर्थ में नष्ट कर देना। अब इसमें फ्री को रिलेट करेंगे, फ्री और फिटर, ठीक है। फिटर, फ्री में फिटर ने सब कुछ नष्ट कर दिया। अब देखो, फ्री में फिटर ने सब कुछ अपने फ्री में काम कराना चाहा फिटर से। अब फ्री में काम करने में फिटर ने सब कुछ नष्ट कर दिया। अब जब नष्ट कर दिया, आपने इसकी कंप्लेन कर दी, तो वो जो फिटर के पैरों में फिर बेड़ियाँ बंधी, जब उसको क्या हुआ, सज़ा मिली। तो आपको पहले याद रखना है, दूसरे पर याद रखना है। फ्रिटर, फ्री में फिटर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, और फैटर मतलब कि अब फिटर के पैरों में बेड़ियाँ डल गई। तो दोनों वर्ड को आपको इस तरह से याद करना है। सेव इजी हो जाएगा। होर्ड मतलब कि संचय करना, ये भी इजी है। फ्यूटाइल, फ्यूटिलिटी मतलब कि फ्यूटाइल, ये जो थोड़ी बहुत टाइलें हैं वे व्यर्थ निकली, बेकार निकली, यूजलेस, अनसक्सेसफुल, पॉइंटलेस, सभी इजी हैं। वर्ती, प्रोडक्टिव, कोई भी इसमें बताने वाला ट्रिक वाला नहीं है, सभी इजी वर्ड हैं। फ्रूटलेस इजी है, सक्सेसफुल भी इजी हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेट इजी है। फोस्टर, फोस्टर प्रोत्साहन देना, नहीं कर रखा है तो फास्टर को रिलेट कर सकते हैं हम। फास्टर, फास्टर बॉलर आते ही टीम को प्रोत्साहन मिल गया, है ना। प्रैक्टिकल लाइन है, फास्ट बॉलर आते ही टीम को प्रोत्साहन मिल गया, तो आप इस वर्ड को याद रखें, ठीक है। फास्ट बॉलर आते ही टीम को प्रोत्साहन मिल गया, तो हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। अब इसमें फ्यूज़ को रिलेट करेंगे और टीवी। फ्यूज़ टीवी का भगोड़ा लेकर भाग गया। फ्यूज़ टीवी का भगोड़ा लेकर भाग गया मतलब कि भगोड़ा भागने वाला, है ना। फ्यूज़ निकाल लिए इसने टीवी के, बहुत महंगे बिक रहे थे। एक वैसे एक चीज़ वायरल हुई थी, एक रूमर वायरल हुआ था, जो पुराने टीवी हैं उसमें मतलब कुछ एक रेड मरकरी से रिलेटेड, ठीक है। रेड मरकरी का कुछ एक उसमें ट्यूब निकलती थी, मैंने भी सुना था। तो थोड़ा सा उसी से ही रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि जो वो फ्यूज़ था, मान लो ये फ्यूज़ है रेड मरकरी वाला, बहुत वायरल हुई थी कि रेड मरकरी लाओ और इतने लाख की बिकती है, करोड़ में बिकती है। तो थोड़ा सा वही था, मतलब कि जो वो था, मतलब फ्यूज़ कह सकते हैं। फ्यूज़ टीवी का वो भगोड़ा लेकर भाग गया था, ठीक है। भगोड़ा लेकर भाग गया था मतलब भगोड़ा, फ्यूजिटिव। कैप्टिव मतलब कि बंदी बनाना, ये भी हमने कर रखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फुलफिल, मतलब कि पूरा करना। अबंडन मतलब कि अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, मतलब कि त्यागना। फंक्शनल ईजी है, ब्रोकन ईजी है, मतलब कि टूटा हुआ, इससे अलग। गॉन्ट यानी कि दुबला पतला। गांव की आंटी दुबली पतली है, गांव, ठीक है। और आंट भी इसी में रिलेट कर सकते हैं, गांव की आंटी दुबली पतली है। प्लम्प यानी कि मोटा। प्लम्बर से रिलेट कर रखा है, वर्ड हमने कर रखा है, प्लम्बर से रिलेट कर रखा है, प्लम्बर हमारा बहुत मोटा है, ठीक है, प्लम्प। और सिलेंडर में सिलेंडर को रिलेट करा है, सिलेंडर हमारा बहुत पतला है। कैंपिंग वाले सिलेंडर की बात हो रही थी, स्लिम इजी है। स्टाउट हो जाएगा मजबूत। बाकी गॉन्ट, जो गांव की आंटी है वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली है। नेक्स्ट वर्ड है जनरल इजी है, पर्टिकुलर इजी है, स्पेसिफिक इजी है। मंडेन, मुंडन होना हमारी संस्कृति में एक सामान्य घटना है, ऑर्डिनरी घटना है, एवरीडे की घटना है। कॉमनप्लेस हो जाएगा, वर्डली हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्साइटिंग, ये सभी इजी वर्ड हैं।
नेक्स्ट देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज। ब्रिस्क, रिस्क होता है तेज़ी से चलने में, क्विक हो जाएगा, हरिड सभी इजी है, स्लो, लेजी, आइडियल सभी इजी वर्ड हैं, कई कई बार आइडियल और ये सभी मतलब कि इडली जो है आलसी लोग खाते हैं। और ब्यूकोलिक मतलब कि ग्रामीण, और ये पास्टरल हो जाएगा मतलब कि ब्रोकली को रिलेट कर रखा है, ब्रोकली ग्रामीण लोग खाते हैं। अर्बन हो जाएगा मतलब कि शहरी। बुएंट यानी कि बुएंसी फोर्स होता है मतलब कि तैरता हुआ, पता होगा आपको। बॉय और आंट एक साथ तैर रहे हैं, थोड़ा सा उससे भी रिलेट कर सकते हैं, वैसे बुएंसी फोर्स लगता है। फ्लोटिंग हो जाएगा। वेटेड हो जाएगा ग्लूमी मतलब कि ग्लम से रिलेट कर रखा है, हैवी भी ईजी है। और बसल मतलब बस ले और जल्दबाजी में यहाँ से निकल जा। हेस्ट हंसते हुए जल्दबाजी करना ठीक नहीं, रश ईजी है। मोशनलेस ईजी है। कैन वी डिड दिस स्पष्ट बताओ, आज की वीडियो में करा। फ्रैंक ईजी, ऑनेस्ट ईजी, इसमें तो कोई भी नहीं है देखने वाला, है ना। डेवियस मतलब कि देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा कपटी था। कनिंग ईजी है। आर्टफुल, आरती फुल कपटी है। दे मेरी सीट जो तूने छल से ले ली थी। बायस डीसी है। टैक्टफुल ईजी है। गार्डेड भी ईजी है। नेक्स्ट वर्ड कैंटेंक्रस, क्रेन और टैंकर विवादास्पद सिचुएशन में निकाले जाते हैं। क्वेरलसन में क्वेरल को रिलेट करेंगे। बैड टेम्पर्ड मतलब खराब मिजाज। ग्राउची रिलेट कर रखा है, रांची में चिड़चिड़े लोग रहते हैं। कन्विवियल मतलब कि विवेल साबुन आनंद देती है, ये भी हमने कर रखा है। कॉस्टिक मतलब कि कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा कठोर होता है, अम्लीय होता है, तो उससे रिलेट कर रखा है, बाकी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काइंड ईजी है। और चैग्रिन मतलब कि चार्जिंग से रिलेट करेंगे, चार्जिंग की गाड़ियाँ कभी कभी शर्मिंदगी महसूस करा देती है। एम्ब्रासमेंट, ठीक है। प्लीजर ईजी हो जाएगा। केओस मतलब कि चोज को रिलेट करेंगे, चूज की सेकंड फॉर्म है। चोज करो अव्यवस्थित चीज़ों में से, डिसऑर्डर वाली चीज़ों में से। कन्फ्यूजन ईजी हो जाएगा। ऑर्डर ईजी है। अरेंजमेंट ईजी है। और चेस्ट मतलब कि चेस्ट नहीं देखने वाले, पवित्र होते हैं, प्योर होते हैं, ईजी हो जाएगा। करप्ट और डर्टी भी ईजी है। वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्विजेस और चारों तरह की पीडीएफ आपको अगर चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर आप हाई लिख कर भेज सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।